जीएसटी की दरें तो घट गईं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार के अंदर भी ये डर है कि जो घटी हुई कीमतें हैं, उसका फ़ायदा सीधे जनता को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कंपनियाँ देंगी कि नहीं देंगी। और इसकी रोकथाम के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। उसके बाद में जो जनता के मन में भी कहीं न कहीं ये सवाल है, ये डर है कि जो घटी हुई कीमतें हैं, इसका फ़ायदा हमें मिलेगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको कैसे पता करें। और उसके बाद में अगर नहीं मिल रहा है तो इसकी शिकायत हम कहाँ करें, या जो मान लो अगर कंपनी गड़बड़ कर रही है तो वो भी आपको पता कैसे करना है, वो इस वीडियो में बताएंगे। और अगर दुकानदार कहीं ना कहीं आपको वो छूट नहीं दे रहा है, वो उस चीज़ को कैसे आप पता करें, सवाल का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इसकी शिकायत कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इन सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो जीएसटी घटने के बाद किसी सामान की घटी हुई कीमत पता करने के लिए आप इन तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिल की जांच करें किसी भी चीज़ को पता करने के लिए कि इस पे जीएसटी, बिल में लिखा हुआ होता है कि जीएसटी इस पे कितने % लग रहा है। और ये तो आपको पता ही है कि 12 और 28 के स्लैब हट चुके हैं। और खाद्य पदार्थों पे जीएसटी 0 और 5% है। वो भी लिस्ट पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किन चीज़ों पे जीएसटी 0 हो चुकी है और किन पे 5% जीएसटी है। उसकी लिस्ट भी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली थी। तो सबसे पहले जब आप कोई सामान ख़रीदते हैं तो दुकान से पक्का बिल लें। इस बिल में नई जीएसटी दर साफ साफ लिखी होनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि दुकानदार ने आपको घटी हुई दर पर लाभ दिया है या नहीं दिया है। अगर साफ साफ नहीं है तो आप उससे मांगें, अगर नहीं दे रहा है तो उसकी शिकायत कहाँ करनी है, वो भी आपको हम बताएंगे वीडियो में आगे। तो नंबर 2 पे आता है जीएसटी कैलकुलेटर का उपयोग करें। तो ऑनलाइन कई जीएसटी कैलकुलेटर उपलब्ध हैं। आप उनकी मदद से खुद से ही कीमत की गणना कर सकते हैं। पुराना तरीका, अगर आपको पुराने एमआरपी में से जीएसटी घटाकर बेश कीमत निकालनी है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। बेश कीमत बराबर एमआरपी बटे 1 प्लस जीएसटी बटे 100। फिर इस बेस कीमत पर नई जीएसटी दर लगाकर नई कीमत निकालें। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक वस्तु पर पहले 28% जीएसटी था, अब 18% है। जैसे अगर पुराना एमआरपी 1280 था तो पुरानी दर के हिसाब से बेस कीमत 1280 रुपये अपॉन 1 प्लस 28 बटे 100 बराबर 1000 रुपये, ये इसकी बेस कीमत हो गई। इस पे 18% जब जीएसटी लगाएंगे तो वही आपकी कीमत आएगी 1000 रुपये प्लस 18 बटे 100 इक्वल टू 1180 रुपये। इस तरह से नई एमआरपी 1180 रुपये होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। या फिर नंबर 3 पे आप सरकार के पोर्टल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सरकार के कई पोर्टल्स हैं, उन पे जाके आप जीएसटी की दर और छूट का पता कर सकते हैं। सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव के बाद उपभोक्ता की सुविधा के लिए कुछ ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध कराए हैं। इन पोर्टल पर आप विभिन्न श्रेणियों के सामानों नई जीएसटी दरों की जानकारी पा सकते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं सीधे दुकानदार से पूछें। आप सीधे दुकानदार से पूछ सकते हैं कि जीएसटी में कमी के बाद उस खास सामान की नई कीमत क्या है। अगर दुकानदार बिल में पुरानी दर लगा रहा है या आपको संतुष्ट जवाब नहीं दे रहा है तो आप शिकायत इसकी कर सकते हैं। नंबर 5 पे ऑनलाइन खबरों और सूची की जांच करें, उससे भी आपको पता चल सकता है। मीडिया रिपोर्ट और जीएसटी काउंसिल की घोषणाओं में उन सामानों की जीएसटी सूची जारी की जाती है जिनकी जीएसटी दरें घटाई गई हैं। आप इन सूची को देखकर पुष्टि कर सकते हैं कि जिस सामान को आप खरीदना चाहते हैं वह सस्ता हुआ है या नहीं, और हुआ है तो कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष की कि अगर दुकानदार फ़ायदा ना दे तो क्या करें। तो अगर दुकानदार घटी हुई जीएसटी दर का फ़ायदा आपको नहीं दे रहा है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-114000 या 14404 पर शिकायत कर सकते हैं। आप शिकायत में दुकानदार का नाम, पता व वस्तु का विवरण दे सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो में ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो यहाँ तक हमारे साथ आप बने रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।